अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपनी एक नए जो लेक्चर नंबर 2 के साथ, जिसमें हम मुकम्मल मशक आपके सामने यहाँ पर उसको हल करेंगे। हमारे आज की इस जो गज़ल नंबर 1 है, जो कि मीर तकी मीर की जो दो गज़लियात हैं, जिसमें गज़ल नंबर 1 और गज़ल नंबर 2 है, उसकी मुकम्मल एक्सरसाइज हम यहाँ पर जो है उसको हल करेंगे। इसमें सवाल नंबर जो 1 हमारे पास यहाँ पर हमारी गज़ल में है, जिसमें मीर की दूसरी गज़ल के कवाफ़ी और रदीफ़ की निशानदही कीजिए। सो इसमें जो कवाफ़ी हमारे पास है, मीर तकी मीर की जो दूसरी गज़ल है उसके कवाफ़ी यहाँ पर हम लिखते हैं। जिसमें कवाफ़ी हमारे पास हैं करार बहार बार, बार शुमार, निसार, शार और दो चार। जबकि इसके बाद हमारे पास इसी में जो रदीफ हमने यहां पर उसने कहा है कि इसको जाहिर करने की कोशिश करें, जो कि गज़ल नंबर 2 के अंदर है। तो रदीफ इसमें ए काश है, जो कि हर शेर के एंड पे आ रहा है। उसके बाद जो सवाल नंबर 2 हमारे पास है कि मीर की दोनों गज़लों के मतला लिखें और उनकी तशरीह कीजिए। सो पहली गज़ल का मतला यह है, जो कि पहला शेर होता है उसको मतला कहा जाता है, और जो कि आखिरी शेर होता है हम उसको मक्ता कहते हैं। सो पहली गज़ल का मतला यह है कि जिस सर को गुरूर है आज है यहाँ ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। जबकि दूसरी गज़ल का मतलब यह है कि गुल को होता सबा करार ऐकाश, रहती एक आध दिन बहार ऐकाश। सो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 1 के अंदर आप इसको यहाँ पर मुलाहिजा कर सकते हैं और आपको मुकम्मल इसकी जो है वजाहत वहाँ पर मिलेगी। अगला हमारे पास सवाल नंबर जो 3 है वो है दुरुस्त जवाब के गिर्द जो है वो निशान लगाएं। इसमें जो पहली स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कि जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, इस मिसरा से शुरू होने वाली गज़ल किस शायर की है। ऑप्शन हमारे पास अलिफ अल्लामा इकबाल, ऑप्शन बे हमारे पास है मौलाना हाली, ऑप्शन जीम हमारे पास है आतिश, और ऑप्शन दाल हमारे पास है मीर तकी मीर। सो ऑप्शन दाल इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगली जो स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो ये है कि गुल को होता सबा करार ए काश, इस मिसरा से शुरू होने वाली गज़ल किस शायर की है। ऑप्शन अलिफ हमारे पास अल्लामा इकबाल, ऑप्शन बे मौलाना हाली, ऑप्शन जीम हमारे पास आतिश, और ऑप्शन दाल हमारे पास मीर तकी मीर। सो इसका आंसर भी हमारे पास मीर तकी मीर है, क्योंकि ये दोनों गज़लियात मीर तकी मीर की हैं। अगली हमारे पास स्टेटमेंट है कि टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, ये शेर गज़ल में क्या है। ऑप्शन अलिफ हमारे पास है मतला, ऑप्शन बे हमारे पास है मक्ता, ऑप्शन जीम हमारे पास है काफिया, और ऑप्शन दाल हमारे पास है रदीफ। चूंकि ये गज़ल का आखिरी शेर है इस वजह से ये मक्ता कहलाता है। इसके बाद हमारे पास जो स्टेटमेंट नंबर 4 है वो ये है कि मीर तकी मीर की वजह शोहरत क्या है। ऑप्शन अलिफ नज़म गोई, ऑप्शन बे मसनवी नगारी, ऑप्शन जीम गज़ल गोई, और ऑप्शन दाल मिजाहिया शायरी। सो ऑप्शन जीम हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगला जो सवाल हमारे पास है कि मंदरजा झैल अल्फाज व तराकीब के मानी लिखें। ये हमारे पास सवाल नंबर 4। जिसमें हम यहां पर अल्फाज और यहां पर उसके मानी हम यहां पर लिखेंगे। पहला लफ्ज हमारे पास है ताजवरी, जिसका मतलब है बादशाहत। जो लफ्ज नंबर 2 हमारे पास है वो है बेदादगरी।
जिसका मतलब है जुल्म व सितम। अगला लफ्ज़ हमारे पास है चराग सहरी, जिसमें वो चराग जो बुझने के करीब हो। और अगला जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है शश जहत, जिसका मतलब है 6 अतराफ। और 6 अतराफ से मुराद है 6 सिमतें, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि एक दाएं, एक बाएं, सामने, एक पीछे और एक ऊपर और एक नीचे, ये हमारे पास 6 अतराफ है। इसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज़ है जी करार, जिसका मतलब है चैन या सुकून। ये हमारे पास जो अल्फाज थे सवाल नंबर 4 में, अल्फाज और तराकीब, जिनके मानी हमने आपके सामने लिखे। यहाँ पर हमारी जो गज़ल है उसकी जो एक्सरसाइज है वो अपने इख्तिताम को पहुँचती है। मिलते हैं हम अपने एक नए लेक्चर और नई गज़ल के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।